नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक और नए सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि 2027 की चुनावी जो है वो रणनीति शुरू हो चुकी है और अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं और इस हिसाब से 2027 में किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि अखिलेश यादव 2024 की तर्ज पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा करते नजर आ रहे हैं। जिन 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई, उन 37 लोकसभा सीटों में अगर बात की जाए तो 186 यहाँ पर विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ अगर बात की जाए तो इन 186 में से समाजवादी पार्टी 145 सीटों पर आगे थी और भारतीय जनता पार्टी केवल 41 सीट पर ही आगे थी। और अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन की जो 43 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन ने हासिल की, उनमें 216 सीटें आती हैं, जहां इंडिया गठबंधन 171 सीटों पर आगे रहा और भारतीय जनता पार्टी केवल 45 सीटों पर ही आगे रही। और इसी तर्ज के आधार पर समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव 2027 में सरकार बनाने का दावा करती नजर आ रही है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो इस हिसाब से किसके पक्ष में जा सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गठबंधन काफी महत्वपूर्ण है और कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के लेकर हो जाता है। लेकिन मायावती जी क्या अलग चुनावी मैदान में होंगी या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ती हैं? भारतीय जनता पार्टी किन और क्षेत्रीय दलों को अपने साथ लेती है और किस कहां से महिलाओं को लेकर बड़े ऐलान करती है, ये काफी महत्वपूर्ण होता है उत्तर प्रदेश को लेकर। लेकिन जो विश्लेषण है, जो लोकसभा के तर्ज के आधार पर काफी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं और अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि 2017 के मुकाबले 2022 में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में भी नुकसान देखने को मिला है। और अगर बात किया तो कितना नुकसान 2027 चुनाव में हो सकता है, क्योंकि एक अंदरूनी सर्वे भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वे रहा है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चौंकाने वाले आंकड़े रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी को लेकर माना जा रहा है कि 30 से 35% यहाँ पर यूपी के अंदर विधायकों की टिकट कट सकते हैं, क्योंकि आंकड़ा चौंकाने वाला है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। जिसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। यहाँ सहारनपुर की अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर बड़ा उलट फिर यहाँ हो सकता है। 4 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 3 सीटें हैं। और अगर बात किया उत्तर प्रदेश को लेकर सामने जिले की, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और समाजवादी पार्टी को यहाँ 2 सीटें मिल सकती हैं। रामपुर की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और समाजवादी पार्टी को यहाँ 4 सीटें मिल सकती हैं। अमरोहा की भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को 1 विधानसभा सीट यहाँ मिल सकती है। गाजियाबाद की अगर बात किया तो 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। बागपत की 3 में से भारतीय जनता पार्टी खाते में 1 सीट और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों में तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकते हैं। हापुड़ की 3 सीटों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अलीगढ़ की बात की तो भारतीय जनता पार्टी खाते में यहाँ 7 में से 6 सीट, तो समाजवादी पार्टी को 1 सीट और भारतीय जनता पार्टी को हाथरस में सीधे तौर पर यहाँ बड़ा उलटफेर हो सकता है हाथरस में, क्योंकि 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट समाजवादी पार्टी खाते में जा सकते हैं। मथुरा की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। फिरोजाबाद की बात की जाए तो यहाँ 5 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। आगरा की 9 सीटों में से सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना नजर आ रही है। संभल जिले की अगर बात किया तो यहाँ पर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। मैनपुरी की 4 में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। बरेली की बात की जाए तो 9 में से भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें और समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। जबकि बदायूं की 6 सीटों में से 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सुल्तानपुर की 9 में से 6 पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी। लखीमपुर खीरी की 8 में से 8 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन माना जा रही है 102 सीटों पर समाजवादी पार्टी यहाँ कड़ी टक्कर दे सकती है। उन्नाव जिले की 6 में से भारतीय जनता पार्टी खाते में 5 सीटें, तो समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। हरदोई की यहाँ 8 में से भारतीय जनता पार्टी की 6 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर जिसकी संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। रायबरेली की यहाँ पर 6 में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं। लखनऊ की 9 में से भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 3 विधानसभा सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। सुल्तानपुर की बात की जाए तो 5 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत की संभावना हो सकती है। अमेठी की 4 में से 2 सीटों पर यहाँ पर बराबरी की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। कन्नौज जिले की बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है। इटावा की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं।
कानपुर देहात की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जीत की तरफ दिखाई दे रही है। कानपुर नगर की यहाँ पर 10 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी खाते में 6 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। जालौन की 3 में से 2 पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। झांसी की 4 में से भारतीय जनता पार्टी खाते में 3 सीट और 1 सीट समाजवादी पार्टी खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। बांदा जिले की 4 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। चित्रकूट की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट समाजवादी पार्टी खाते में जाती नजर आ रही है। फतेहपुर की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी के बीच है आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। प्रतापगढ़ की 7 में से 1 पर भारतीय जनता पार्टी और 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बाराबंकी की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। प्रयागराज की 12 सीटों में से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का 2 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अंबेडकर नगर की 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर सकती है, तो बहराइच की 7 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। श्रावस्ती की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है। बलरामपुर की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, 1 सीट समाजवादी पार्टी खाते में जा सकती है। गोंडा जिले की 7 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सिद्धार्थनगर की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट समाजवादी पार्टी खाते में जा सकती है। महाराजगंज की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना, तो समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। संत कबीर नगर की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की संभावना ओपन पोल में दिखाई दे रही है। कुशीनगर की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी खाते में 6 सीटें जा सकती हैं और 1 सीट समाजवादी पार्टी खाते में जा सकती है। गोरखपुर की 9 सीटों पर ही सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। आजमगढ़ की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। देवरिया की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ दिखाई दे रही है। बलिया जिले की बात की जाए तो यहाँ बीएसपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मऊ जिले की 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जौनपुर की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, तो समाजवादी पार्टी को 8 सीटें मिल सकती हैं। गाजीपुर की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी और 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। चंदौली जिले की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिल सकती है, तो वाराणसी की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। सोनभद्र की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और मिर्जापुर की 5 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल सकते हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर सभी 403 सीटों का जो विश्लेषण है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 236 सीट है, समाजवादी पार्टी को 165 सीट और बीएसपी को 2 सीटें और कुछ सीटें अन्य पार्टी के खाते में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में लगाई जा रही है। यानी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को 2022 के मुकाबले कई सीटों का नुकसान नजर आ रहा है, जो कि अंदरूनी सर्वे में भी ये खबर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना अंदरूनी सर्वे कराया है, उसमें 190 से यहाँ पर 210 सीटों के आसपास का ही विश्लेषण सामने आ रहा है। अब आने वाले समय में क्या भारतीय जनता पार्टी जो है, जिस कार की तैयारी है, जिस कार की रणनीति है, उस हिसाब से क्या भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो हैं 2022 के मुकाबले घटने जा रही हैं, या फिर लोकसभा चुनाव के तर्ज के आधार पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर विधानसभा चुनाव के लिए जो 202 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है वो प्राप्त करेगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी वापस से सरकार बनाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, अपने रास्ते है और किस कार की तैयारी, किस कार से महिलाओं को लेकर बड़े ऐलान किए जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और आने वाले वक्त में किस कार से गठबंधन बनते हैं, किस कार से दल बदल देखने को मिलते हैं और किस कार से यहाँ पर बड़े बड़े ऐलान होंगे, उसके बाद आंकड़े बदल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, अपने रह सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।